ऑलराइट, तो आपने जैसे कि अपनी बिडिंग रख दी कि 10 रुपए में पर बिड जो है अपने एक कीवर्ड के लिए पे करने वाला हूँ। तो आप वो जो है अपने अकॉर्डिंग कंफर्म कर सकते हैं। आप फोरकास्ट की वीडियो देख सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने कीवर्ड के लिए जो है बिडिंग निकालनी है और क्या आपको फ्यूचर स्कोप में उसको रखना है। नाउ यहाँ पे आती है बात आपकी कीवर्ड की। नाउ पहले इनिशियल लेवल पे वी यूज्ड टू हैव 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। आपके पास होता था फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच एंड ब्रॉड मॉडिफायर। लेकिन अब आपके पास ब्रॉड मॉडिफायर नहीं है, राइट? तो आपके पास बेसिकली ये तीन टाइप ऑफ कीवर्ड है। नाउ फ्रेज मैच के अंदर आपके पास क्या होता है? फ्रेज मैच में आप कीवर्ड इस तरीके से रखते हैं, लिखते पहले इस तरीके से। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ब्लड टेस्ट है, तो मैं ब्लड टेस्ट इस तरीके से बेसिकली फ्रेज मैच में कीवर्ड लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्सन ब्लड टेस्ट टाइप करेगा तो सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो है एड पॉपअप होगा, जो आपने कीवर्ड मैच करके और जो हेडलाइन होगा, यानी आपकी जो एक्यूरेसी ऑफ मैचिंग होगी आपके एडवर्टीजमेंट से, वो यहाँ पर आपका 100% होगा। 100% भी नहीं होगा, आई वुड से 70 to 80% होगा। कि आपका जब ब्लड टेस्ट कोई बंदा प्रॉपर तरह से कीवर्ड टाइप करेगा, ये मतलब कीवर्ड टाइप करेगा और आपकी हेडलाइंस और लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिटी स्कोर एंड बिडिंग आपकी जो है नॉर्मल लोगों के से हाई होगी तो टॉप पे शो करेगी, और उसी कैटेगरी में होगी तो उस लिस्ट में शो करेगी। तो ये आपका होता है फ्रेज मैच, जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं। नाउ अब आपका आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच को आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू लिखते हैं, जिसे आप इस तरीके से लिखेंगे। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने ब्लड टेस्ट लिखा तो ही आपका एड शो करे 100%। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी बंदे ने सिर्फ ब्लड लिखा और टेस्ट अलग लिखा तो आपका एड शो करा, नहीं। आपका ब्लड टेस्ट कोई पर्सन पूरा लिखेगा तो ही आपका एग्जैक्ट जो है आपका शो करेगा। ना आता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में आपने जैसे कि आपने इस तरीके से लिख दिया है ब्लड टेस्ट। ना ब्रॉड मैच में क्या होता है? आपको डेटा एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आपका ब्रॉड मैच बेसिकली ब्रॉड लेवल पे सर्च करना है। ब्रॉड का मतलब होता है कि हाई लेवल पे सर्च करना। तो ब्रॉड में आपका पूरा ही लिया जाएगा, चाहे आपका कोई ब्लड लिख देगा तो भी आपका एड कैंपेन पॉप हो सकता है, ब्लड टेस्ट लिखा तो भी आपका कैंपेन इंप्रेशन शो करेगा ही करेगा। तो उस केस में ब्लड टेस्ट में आपके इंप्रेशन के चांसेस जो होते हैं हाईएस्ट होते हैं। सो इंप्रेशन आपके हाईएस्ट होंगे, राइट? फिर आता है आपका ब्लड टेस्ट एग्जैक्ट में, इसमें इंप्रेशंस आपके कम होंगे बट एक्यूरेट और क्वालिटी बेस होगा आपका, राइट? क्वालिटी बेस्ड होगा। और फ्रेज मैच में आपका मिड है 50-50 दोनों में, राइट? सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनिशियल लेवल पे जो है फ्रेज मैच के थ्रू ही जाएं, और आप फ्यूचर में भी अपने कैंपेन को फ्रेज मैच पे ही रन कर सकते हैं अगर आपको डेटा भी अच्छा चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन भी नहीं करना है, लीड की आपकी जनरेशन की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, लीड जनरेशन की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो इस केस में आप फ्रेज मैच को हमेशा यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आपका कैंपेन आपका ओल्ड हो जाएगा उतना ही अच्छा आपको फ्रेज मैच के थ्रू कन्वर्जन मिलेगा। तो मेरे पास ब्लड टेस्ट का कैंपेन है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कीवर्ड। नाउ कई तरीके हैं आपके जो है एडवर्टीजमेंट को रन करने के इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड बेसिस पे। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपका बजट, अगर आपका एक कीवर्ड 10 रुपए का है, राइट, और आपका बजट जो है 500 रुपीज है, तो आप 5 कीवर्ड से ज्यादा जो है यूज ना करें, ओनली 5 कीवर्ड। ट्रस्ट मी, आपका कैंपेन का परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहेगा। कई ऐसे कैंपेन भी हमने फ्यूचर में रन करे हैं जिसके अंदर आपके सिंगल कीवर्ड पे ही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चलती है। सपोज करिए कि अगर आपका एक सर्विस है, सपोज करें कि आपकी एक सर्विस है ग्लोकोमा, यानी आई टेस्टिंग, आई के ही एक डिजीज के थ्रू अगर आप उसकी कैंपेन रन करें, तो ग्लोकोमा को लोग ग्लोकोमा करके ही सर्च करेंगे, ग्लोकोमा ट्रीटमेंट ही सर्च करेंगे, और वो आपका सिंगल बेस कीवर्ड ही होगा आपकी लीड को, आपके ऐड को पॉपअप करने के लिए, राइट? तो उसमें आप मल्टीपल कीवर्ड डाल के ऑक्शन सिस्टम को कंफ्यूज ना करें। गूगल का ऑक्शन सिस्टम में आप जितने ही कम डिटेल के साथ स्पेसिफिक रहोगे, ज्यादा डिटेल आपको डालना है लेकिन हेडलाइंस में डालना है, लैंडिंग पेज में डालना है। कीवर्ड आप जितने कम रखोगे और जितने एक्यूरेट रखोगे, आपका डेटा उतना सही आएगा और आपकी कन्वर्जन के चांसेस पे क्वालिटी जो होगी आपकी वो बेस्ट होगी। क्वालिटी के जो है बेसिस पे अगर आपको एड परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कम कीवर्ड के बेसिस पे चले। इट्स नॉट नेवर रिकमेंडेड कि आपके पास 500 रुपए बजट है और आपने 100 कीवर्ड डाल दिए और फिर आप चेक करेंगे कि किस कीवर्ड पे चल रहा है। नहीं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी स्पेसिफिक, आपको आपकी मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे कि भाई क्या मेरा स्पेसिफिक चीजें है, क्या मेरा ब्रांड का कीवर्ड है, क्या मेरा ब्रांड रिप्रेजेंट करता है, क्या मेरा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, क्या मेरा सर्विस रिप्रेजेंट करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। तो मैंने ब्लड टेस्ट लिख दिया, और आप कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट, राइट। और भी जो आपके कीवर्ड है उन सबको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप 5 से 10 कीवर्ड से ही डालें, बहुत फेयर इनफ है कीवर्ड आपके। अगर आपका बजट 500, 1000, 2000 है और आपकी बिडिंग जो है 10 रुपए 20 रुपए पर कीवर्ड का है आपकी बिडिंग है, तो उस बेसिस पे आप इस तरीके से रखें, राइट। अब देखिए आपके पास एक ही ऐड का टाइप है, ऐड रिस्पॉन्सिव सर्च। अब रिस्पॉन्सिव सर्च के अंदर आपको अपनी पूरी कैटेगरी रखना है, बट आई वुड से कि आप उससे पहले अपने डिस्प्ले पाथ को प्रॉपर करें। जैसे आपने यहां पर, राइट, मैंने यहां पे ब्लड टेस्ट लिख दिया, तो ये आपको, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो है कंज्यूमर के बिहेव में आता है। अगर वो लिंक देते कि हाँ भाई मैं इस पे क्लिक करने के बाद सीधा ब्लड टेस्ट के पेज पे जाऊंगा, तो ये जो आपका डिस्प्ले पाथ है, डिस्प्ले पाथ जो है आपका डालना स्ट्रेटजी बेस पे सही होता है। बाकी आप यहाँ पे जो भी अपना जो है लैंडिंग पेज डालेंगे वो वही रहेगा। फाइनल यूआरएल आप जब कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सपोज करिए अगर मैंने फाइनल यूआरएल इसका डाला है, राइट, मैंने ये हेल्थियन का जो है ये यहाँ से उठा के डाल दिया, या फिर सपोज करिए कि कोई भी है और मैं हेल्थियन का उठा के यहाँ से डालता हूँ, तो मेरे पास उसके आगे के फाइनल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे ब्लड टेस्ट का पाथ आ गया। अब यहाँ पे आप आपके बेस्ट जो है इस तरह से आपके हेडलाइन डालेंगे, राइट। सो अब जैसे देख रहे हैं कि मेरे पास ब्लड टेस्ट का जैसे ही मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला तो वहां से बेस्ट जो हेडलाइन है मेरे लिए पिक हो जाएगी। आप जो है अपने बेसिस पे भी अपने हेडलाइंस को डालेंगे और आपके बिजनेस के नीचे। अब हेडलाइंस डालने का प्रॉपर तरीका ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप हेडलाइंस डाल रहे हैं उसमें 3 चीज को कैटेगराइज करके रखिएगा, राइट। सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस बेसिस पे, जैसे मान लें कि प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, राइट। दूसरा, किसी टाइप का आपका ऑफर है तो ऑफर को भी प्रिफर करके मिक्सअप करिएगा। प्रोडक्ट प्लस ऑफर, राइट, और ब्रांड नेम। इन चीज को हाईली रिकमेंड करके ही डालिएगा, प्रोडक्ट, ऑफर और ब्रांड नेम। आपका हमेशा ही एड जो है प्रॉपर वे में चलेगा और आपके एड की जो विजिबिलिटी होगी वो हमेशा ही अप होती रहेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, आप प्रोडक्ट भी बता रहे हो कि जिस कीवर्ड पे सर्च करके कंज्यूमर आया है। सपोज मान लीजिए कंज्यूमर ने ब्लड टेस्ट पे सर्च किया, राइट। और मैं इसका रियल आपको एग्जांपल भी शो कर देता हूं एक बार। जैसे कि मैं यहां पे आया हूं, मैं इसी को मैंने ब्लड टेस्ट लिखा, मैंने यहां पे ब्लड टेस्ट लिखा, वो सर्च करते हुए मेरे पास कंज्यूमर आ गया। मेरे पास यहां पर टेस्ट का ऑप्शन भी आ गया, मेरे पास ऑफर भी आ गया, मेरे पास प्राइस भी आ गया और मेरे पास ब्रांड भी दिख रहा है यहां पर, राइट। ये देखिए, ऑफर, ब्रांड, टेस्ट। इन्होंने बेसिकली जो है लिमिटेड ऑफर करके सिर्फ इन्होंने ब्रांड का नेम डाल रखा है, बट प्रेफरेंस ये रहती है कि आप इन तीनों चीजों के थ्रू करिए, राइट। तो ये आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। और ये आपका लीड फॉर्म का बेसिकली एक, जो मैं आप लीड फॉर्म एक्सटेंशन बोल रहा था, आप इस तरीके से आप लीड फॉर्म बेसिकली क्रिएट कर सकते हो, जैसे फार्मेसी ने कर रखा है, राइट। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है आपके कैंपेन को क्रिएट करने का। अब यहाँ पे आप जब पूरे तरह से डिस्क्रिप्शन बनेंगे, मेक श्योर करेगा जो आपने यहाँ पे डाला, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना एक बेस्ट चीज लिखेंगे, बेस्ट आपकी जो है अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की हेडलाइंस को लिखेंगे। जैसे हेल्थियन ने लिखा है कि वाई चूज हेल्थियन इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रिपोर्ट कंसोलिडेट हेल्थ, हेल्थियन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर इन द डायग्नोस्टिक टुडे। सो ये सारी चीजें, आप डिस्क्रिप्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि हु यू आर, आप क्या हो, किस तरीके से जो है आप एक अलग चीज हो, या फिर आपकी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है। और हेडलाइन में बेसिकली हम ये बताते हैं कि किस किस तरीके की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की ऑफर हमारे पास है, किस टाइप का जो आप चेक कर रहे हो उसके लिए हम किस तरह से आपके लिए मैच करते हैं। जब आप कीवर्ड सर्च करते हो तो आपकी हेडलाइन पे मैच होता है ना। आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि जब भी आप कीवर्ड पे सर्च करते हो, आप एक चीज गौर करिएगा, मैंने ब्लड टेस्टिंग लिखी है, ये मैंने ब्रॉड मैच में लिखा है। अगर मैं यही चीज फ्रेज में अगर मैं यूज कर रहा हूं, मैं ये आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूं, आप नॉर्मल यूजर तो ऐसे कोई टाइप नहीं करता, पर जैसे कि मैंने ब्लड टेस्ट लिखा तो देखिए मेरा ब्लड टेस्ट पे आ रहा है, राइट। उसके बाद
जितनी बार मेरी ब्लड टेस्टिंग किसी भी एड के अंदर यहाँ पे पॉपअप जो भी मेरे पास सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उनमें आ रहा है, वो ब्लैक हो जाएगा, राइट। तो वो ब्लैक देखिए कहां कहां पर हो रहा है, आपके हेडलाइन में आ गया, डिस्क्रिप्शन में आ गया, यानी कि आप जो कीवर्ड टाइप करते हैं वो आपके दोनों जगह पे जो है इम्पैक्ट करता है, हेडलाइन पे भी सर्च होती है और डिस्क्रिप्शन में भी सर्च करता है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने हेडलाइन में भी वो चीजें रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो चीजें रखिएगा जो आप कीवर्ड यूज करें। अगर आप 10 कीवर्ड यूज करें तो आप 10 चीजों को जरूर इसमें यूज करेगा। एंड अनदर वन कि आपको लैंडिंग पेज में भी वो यूज करना है, क्योंकि लैंडिंग पेज पे भी वो इंपैक्ट करता है जिसके थ्रू आपकी क्वालिटी स्कोर बिल्ड होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहां पे डन, मेरा ऐड क्रिएट हो जाता है, मैं नेक्स्ट करूंगा। नाउ अब का मेन रहता है यहां पे एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सपोज करिए मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो मेरे पास इतने सारे ये साइक्लिक एक्सटेंशन है, राइट। ये मेरे पास एक ऑफर एक्सटेंशन है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर स्निपेट्स है जिसमें मेरे पास ये बता रहा है बेसिकली ये ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर स्निपेट, राइट। और ये मेरे पास आपका जो है वो कॉल एक्सटेंशन है, ये देखें, ये मेरे पास आपका कॉल एक्सटेंशन आ गया, राइट। और ये यहां पर मेरे पास लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी विजिबिलिटी जो होती है सर्विसेज की आप उसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये रेड क्लिफ लैब्स ने कर रखा है कि फुल बॉडी चेकअप लिया 699 का, ये एक साइक्लिक एक्सटेंशन किया। फुल बॉडी चेकअप इन्होंने एक दिया 2499 का जिसमें 83 टेस्ट है @99,999। स्मार्ट फुल बॉडी चेकअप किया, तो इनके पास ये सारी सर्विसेज है, राइट। और ये और भी सर्विसेज है, जैसे कि ये दोनों सर्विसेज है, मलेरिया एंड डेंगू टेस्ट है, ये भी जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो जितने भी आप ज्यादा अपनी सर्विसेज क्या करेंगे, आप एक कीवर्ड के थ्रू आपने अपने सारी सर्विसेज को दिखा दी। तो ये फायदा होता है आपके साइक्लिक एक्सटेंशन का। और ऑब्वियसली बात है कॉल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है वो लीड फॉर्म ना बनना चाहे बट आपको कॉल के थ्रू लीड आ जाए, तो कॉल एक्सटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लीड फॉर्म एक्सटेंशन अगर आप लैंडिंग पेज नहीं यूज करना चाहते तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं शॉर्ट वे में। तो इस तरह से आपको एक्सटेंशन यहां पे फिल करने, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि फुल बॉडी चेकअप @2499। और आप इसके अंदर अलग अलग पेज का यूआरएल भी दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये होगा जैसे कि मान लीजिए फुल बॉडी चेकअप लिखा और अगर मैं कोई और यूआरएल पे जाना चाहता हूं तो मैं कोई और यूआरएल के लिए बेसिकली यहां पर लिंक जो है प्रेफर कर सकता हूं। अगर मान लीजिए कि डेंगू का चेकअप है और डेंगू के चेकअप के साथ साथ आप साइट एक्सटेंशन पे आप और भी डिटेल देना चाहते हैं तो उस केस में आप उसी यूआरएल को दीजिएगा जहां पे आपकी पूरी डिटेल वहां पे शो हो रही हो, राइट। तो आपका एक ये वाला ऑप्शन हो गया। तो मैंने एक साइक्लिक एक्सटेंशन यहां पे बना दिया। कॉल एक्सटेंशन में मैं अपना नंबर डाल देता हूं। सॉरी, इट्स कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन आपका डिफरेंट होता है, कॉल एक्सटेंशन आपका डिफरेंट होता है, राइट। सो कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर आप बेसिकली अपने ऑफर्स को प्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक एक्सटेंशन में अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करते हैं, राइट। ऑफर या फिर आप बाकी सारी चीजों को भी कोई अलग अलग तरीके से भी कॉल आउट एक्सटेंशन को अपने मोटिव के लिए यूज करता है, बट आई रियली प्रेफर विद द ऑफर। नाउ आपके पास कॉल एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन में आप अपना नंबर डाल सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि मेरा अपना नंबर है तो मैं अपना नंबर यूज कर सकता हूं यहां पर। और एक्सटेंशन के ऑप्शन है जैसे कि मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर स्निपेट्स एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच करें, प्रमोशनल कोड अगर आप किसी चीज के लिए प्रमोशन ऑफर चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रमोशन कोड ऑफर चला रहे हैं जिसके अंदर आपका 50% या 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो प्रमोशनल ऑफर्स के अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैंडेटरी डिस्काउंट। बेसिकली इस तरह से आप कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज डाल सकते हैं जिससे आपको आगे जो है प्रॉपर तरह से स्ट्रैटेजी बेस पे क्रिएट करके उसे आगे फुल ऑन करना पड़ता है, राइट। तो हम नेक्स्ट के लिए हम चाहेंगे। तो अभी आपने जैसे कि राइट, सॉरी, सो मैं बेसिकली काफी सारी चीजें स्किप कर रहा हूं। आप जो है बाकी एक ये ट्यूटोरियल है तो आपके स्टेप बाय स्टेप रहेगा, बाकी आप अपनी पूरी डिटेल को प्रॉपर तरह से प्लीज फिल करें, राइट। तो ये आपका साइक्लिक एक्सटेंशन आ गया।
ऑलराइट, जैसे कि मैंने सारी चीजें अपनी डिटेल डाल दी, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल के आप जो है बेसिकली इस तरीके से अपना जो है एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं जो आपको इतने सारे फॉर्मेट में शो होगा। सो डेस्कटॉप में आपको इस तरह से शो करेगा और आपके मोबाइल वर्जन में इस तरह से शो करेगा। ये सारी चीजें अपने बेसिस पर डालने, आप इनको इन पैरामीटर्स को जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये पैरामीटर्स पूरे फिल हो जाए, अगर नहीं होते तो फिर भी ठीक है। एक पैरामीटर को कुछ लेवल तक आप अपने हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन डालने के बाद चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका प्रॉपर वे में काम कर रहा है, बिकॉज ये रोटेशनल वे में काम करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके परफॉर्मेंस को मेजर करना है। नाउ द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताने वाला था कि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे रखनी है। आप ऐड को अपना भूल सकते हैं, आप अपने वे पे प्रॉपर वे में कन्वर्ट जो है इसे क्रिएट कर लेंगे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। मैं आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग बता देता हूं एक लेवल पे कि मैं बेसिकली कन्वर्जन किस तरीके से करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन मेजरमेंट पॉइंट पे आऊंगा। लैंडिंग पेज का हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर हम ओके नेक्स्ट 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 करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो आपको भी इस तरह से शो होगा। नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सेटअप न्यू कन्वर्जन करना है। हम वेबसाइट के लिए करेंगे क्योंकि हम लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं, राइट। आप एक अपना कन्वर्जन जो है गोल सेट करेंगे। मैं बेसिकली कन्वर्जन गोल सेट, क्योंकि मेरे पास एक लीड फॉर्म है तो मैं बेसिकली यहाँ पर एक सबमिट अपॉइंटमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो बुक अपॉइंटमेंट वाले यूज कर लेता हूँ, राइट। इस तरह से आप रखेंगे बुक अपॉइंटमेंट। आप कुछ और भी लिख सकते, बुक अपॉइंटमेंट फॉर ब्लड टेस्ट। इस तरह से आप प्रेफर यूज करेंगे। यूज द वैल्यू सेम फॉर ईच कन्वर्जन। मैं हर कन्वर्जन के लिए एक वैल्यू ही यूज करता हूँ कि अगर मेरा एक बार अगर कोई बंदा फॉर्म फिल कर देता है तो मैं उसे ₹1, या फिर अगर मेरा सर्विसेज ₹50 तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाल सकता हूँ। कन्वर्जन प्रॉपर तरह से हो जाए, मतलब ये प्रॉपर वैल्यू तभी डालने में चला था जैसे कि अगर आपको कोई मतलब जो बेसिकली यूजर है वो आपको कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करके ले जाता है तो हम प्रॉपर उसकी वैल्यू डालते हैं तो अच्छी तरह से कैलकुलेशन हो पाती है। एल्स आप अपने अकॉर्डिंग एक कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मेरा कोई फॉर्म लीड फॉर्म अगर कोई फिल करता है तो मैं उसे ₹10 या ₹20 में मेजर करना चाहूंगा, बाकी फ्यूचर का मैं उसे पूरा कन्वर्जन होने पे बेसिकली मैं कोई और अमाउंट रखना चाहूंगा। तो ये एक आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे मेजर कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे वी यूज्ड टू पुट ₹1 मैंने डाल दिया, या $1 अगर आप डाल सकते हैं। हर कन्वर्जन को हम यूनिक ही काउंट करना चाहते हैं। सो रिकमेंड फॉर परचेज बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, राइट। तो हम लीड फॉर्म को भी हमेशा यूनिक ही करना चाहते हैं हम, क्योंकि हर एक लीड फॉर्म हमारे लिए एक न्यू कंज्यूमर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ लेकिन मेरे केस में बेसिकली मैं सबको एक यूनिक समझ रहा हूं, लेकिन अगर आपका मान लीजिए कोई यूजर जो है आपका फॉर्म फिल करने के बाद फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद वो दोबारा फॉर्म फिल करता है विद द सेम, राइट, अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल। अगर मान लीजिए उन्होंने एक की जगह 3-4 बार फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन जो उन्होंने एक बार फॉर्म फिल किया उसी को रिकमेंडेड अगर आप करना चाहते हैं, आपके मल्टीपल फॉर्म फिलिंग से आपको जो है लॉस होगा क्योंकि आपका डुप्लीकेसी डेटा क्रिएट होगा। तो आप एक ही को कन्वर्जन करना चाहते हैं उस डिवाइस उस समय उस यूजर के थ्रू फिल किया हुआ, तो आप 1 को कंसीडर करिएगा, राइट। इसको 30 डेज ही रखेगा। कन्वर्जन कैन हैपन डे आफ्टर, मतलब ये कहने का मतलब ये कि 30 दिन बाद भी कन्वर्जन हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम आप कितना रखते हो, मान लीजिए किसी ने एक लीड फॉर्म फिल किया तो आप कितने दिन के अंदर समझते हो कि उसका कन्वर्जन हो सकता है। तो हम मैक्सिमम से 30 डेज रखते हैं। अगर कोई अपना पीरियड टाइम 60 डेज रखता है, मतलब 60 डेज में कन्वर्जन आपकी कॉल सेंटर कॉल कर रही है बार बार, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं 30 डेज रखता हूँ। एंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन, अगर वो 3 दिन बाद दोबारा बेसिकली हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर वीडियो एंगेजमेंट। अगर आपकी वीडियो अगर कोई प्ले कर रहे हो इन केस ये आपकी कन्वर्जन में नए मॉडल्स ऐड हुए, राइट, तो अगर आपकी कोई वीडियो को देख रहा है, एंगेजमेंट आया, तो उसको आप कितने दिन के अंदर बेसिकली एंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन, मतलब उसकी वीडियो को दोबारा अगर आप देखते हो तो कितने दिनों बाद आपको कन्वर्जन उससे समझते हैं। इस वीडियो ट्रैकिंग में आपका यूज होगा। मान लीजिए किसी ने आपकी एक वीडियो को देखा और फिर उसके बाद वो आपके पास दोबारा किसी सर्विस या पे आया और उस वीडियो के थ्रू उसने, बिकॉज वो उसी लिंक के थ्रू आ गया, आपकी ट्रैकिंग जो होती है उसके बेसिस पे अगर वो 3 या 5 डेज के अंदर अगर वो दोबारा आके आपके अगर आपकी चीजों को प्रोसेस कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज फिल कर रहा है, तो उसको आप कितने दिन के अंदर कन्वर्जन ब्रैकेट में डालना चाहते हो। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक वीडियो देखा और फिर उसके बाद उसने 1 दिन बाद आके जो है वो पूरा चीज किया, तो मैं उसको एक अपना एंगेजमेंट कन्वर्जन मानूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 1 डे के लिए प्रेफर कर सकता हूँ। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 डे रखूंगा। अगर मेरे पास एक वीडियो को देखने के बाद कोई व्यक्ति जो है 1 दिन के अंदर ही में अगर दोबारा
उस बंदे ने उस सर्विस को ले लिया तो मैं उसे कन्वर्जन रखूंगा, अगर वो 2-3 दिन बाद रखे तो मुझे कन्वर्जन नहीं, मैं इसे एक यूनिक कन्वर्जन में काउंट करूंगा। सेम डे के अंदर मैं कन्वर्जन में बेसिकली काउंट नहीं करूंगा। एट्रीब्यूट मॉडल में मैं लास्ट की रखूंगा कि अगर लास्ट कोई क्लिक करके गया मेरा उसका जो है बेसिकली एक कन्वर्जन मैट्रिक्स को मैं प्रेफर करूंगा, फर्स्ट क्लिक को नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए एक बंदे ने 4-5 बार फॉर्म भर दिया तो लेकिन जो लास्ट वाला होगा ना उसी को कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए आप इस लास्ट क्लिक को जो है प्रोसेस करिएगा। क्रिएट एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा पास स्निपेट्स कोड जो कि हमें लगाना है। तो 3 ऑप्शन है, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि हमारा एक कोडिंग मेथड है। दूसरा मेथड हमारा ईमेल कर सकते हैं अगर हम डेवलपर को, अगर हमें खुद नहीं आता है तो। और तीसरा मेथड है आपका गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट को लिंक कर रखा है, गूगल टैग मैनेजर का यूनिवर्सल कोड डाल रखा है, तो उसके थ्रू इस कन्वर्जन लेवल के बेसिस पे कन्वर्जन लेवल के से आप अपना ट्रैकिंग कन्वर्जन जो है क्रिएट कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट ऑप्शन है। इनिशियल लेवल पे यही चल रहा था, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, बट आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद से करना चाहते हैं इंस्टॉल टैग योरसेल्फ कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको द ग्लोबल साइट टैग को आपको अपनी ये जो है लैंडिंग पेज पे लगाना पड़ेगा और इसको डाउनलोड करना पड़ेगा स्निपेट्स को। स्निपेट्स को करने के बाद ग्लोबल टैग मैनेजर का आपको लगाना कहाँ है, मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूँ, जैसे कि example.com है। example.com कंट्रोल आई पे आते हैं, राइट, ये आपका सोर्स कोड हो गया। सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के हर वेबसाइट के अंदर आपके पास जो हेडिंग टैग होता है, यानी जो आपका हेडर है, हेडर यहाँ पे देखिए आपका हेडर, राइट। तो इस हेडर के जो सेक्शन में है यहाँ पे आप बेसिकली अपना जो है वेबसाइट का कोड लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ, अगर किसी और वेबसाइट ने लगाया, जैसे कि हम लेते हैं हमारे एक रनिंग वेबसाइट था, हम इसी वेबसाइट का ले लेते हैं, राइट। सॉरी, मैं आपको इसको प्रॉपर वे में दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में। इंस्पेक्ट पे आते हैं हम, राइट। अगर आपको यहाँ पर इनका कोड देखना है, just be online, bear with me। देखिए जैसे कि इन्होंने अपना गूगल टैग मैनेजर ही लगा रखा है इसके अंदर ना, गूगल टैग मैनेजर का कोड आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। ये GTM इनका टैग कोड है। स्क्रिप्टिंग के नाम पे इन्होंने नहीं लगा रहा, ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं। तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू बेसिकली आप कर सकते हैं। एंड नाउ एक जो है हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि एक ये हमारे एक किसी वेबसाइट के थ्रू, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में जैसे कि हमारे पास गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी लगा हुआ है, साइट टैग के थ्रू भी लगा हुआ है। तो ये आपका बेसिकली एक प्रॉपर वे होता है आपका लगाने का। सो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ आपके यूनिवर्सल यानी यूए टैग जो है उसके थ्रू भी सीधे यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका राइट मेथड आपको यहाँ पर एनालिटिक्स, राइट। सो इन्होंने एनालिटिक्स के थ्रू लगा नहीं रखा है, इन्होंने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही लगा रखा है, नो प्रॉब्लम। सो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ना करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इस ग्लोबल साइट टैग को अपने वेबसाइट के हेडर में लगाना है। ये साइट आपको यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे, आपको करना क्या है इसके साथ। सो ये ग्लोबल साइट टैग्स को उठाना है, ये आपको इस तरह से टैग मिलेगा और इसको आपको पूरा कॉपी करके आपको वेबसाइट के हेडर में लगा देना है, जैसे कि हमारे पास इस वेबसाइट में लगा हुआ है। मैच कर लेते हैं हम एक बार, गूगल साइट gtag.gs आपका ये रहा, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है ग्लोबल साइट टैग्स। नाउ उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, अब आपको कन्वर्जन वाला करना है। जिस पेज पे आपका कन्वर्जन होगा, जैसे ये वाला जो है आपको थैंक यू पेज पे लगाना है, राइट। तो थैंक यू पेज का मैं आपको एक बार एग्जांपल शो कर देता हूँ।
तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आया है और मैं यहाँ पर अगर किसी का भी थैंक यू पेज में लिखता हूँ, शायद इनका भी हो, राइट, सो इनका नहीं है। ऑलराइट, तो आप ये समझ गए होंगे कि थैंक यू पेज का जैसे आपने ये लगा, ऐसी थैंक यू पेज के अंदर भी हेडर के अंदर आपको इसका लगा देना। तो जब भी जितनी बार भी आपका कन्वर्जन होगा उतनी बार उसका काउंट जो है इसके थ्रू आएगा। नाउ इसको हमें जो ये हमारा बुक एंड अपॉइंटमेंट ब्लड टेस्ट वाला, इसको हमें यूज क्या करना है, हम आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे मैंने जो कैंपेन बनाया है, जो भी आप कैंपेन बनाएंगे, मैंने उस कैंपेन को अभी सेव नहीं किया, लेकिन जब भी आप अपना कैंपेन बनाएंगे, राइट, तो आप अपने कैंपेन को ओपन करेंगे और अपने कैंपेन के कन्वर्जन सेक्शन में जाएंगे, राइट। जैसे कैंपेन टाइप में जो आपके पास कन्वर्जन होगा, कैंपेन का गोल जो होगा, बुक एंड अपॉइंटमेंट, जैसे मेरे पास 2 आ रहा है ना यहाँ पर, आप जैसे देख पा रहे हैं, तो मैंने वहां पे क्या, वहां पे तो ये कैंपेन लेवल कन्वर्जन है, इसलिए यहाँ पे सारा आ रहा है। बट मेरे को सारा नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिकली एक ही चाहिए। तो मेरे को जब एक ही चाहिए होता है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं अपने गोल में जाऊंगा और गोल में जाके मैं यूं गोल में मैं स्पेसिफिक चूज करूंगा, स्पेसिफिक में बुक एंड अपॉइंटमेंट चूज करके मैं इसे सेव कर दूंगा। तो मेरे पास जब भी कोई वो फॉर्म फिल करेगा उस लैंडिंग पेज का, तो ही मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन काउंट होगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कैंपेन के अंदर मल्टीपल कन्वर्जन है, कॉल है, बाकी सारे भी कन्वर्जन है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही चाहिए कि मेरे को उस लैंडिंग पेज से सिर्फ लीड जनरेशन का डेटा चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को प्रेफर करोगे, राइट। सो ये आपका हो गया, ये आपका तरीका होगा गूगल टैग मैनेजर, सॉरी, आपका गूगल एड के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाने का आपके वेबसाइट के अंदर या आपके लैंडिंग पेज में। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं आप। इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग जो भी गूगल एनालिटिक्स लॉन्च कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, इनिशियल लेवल में उनको GA4 वर्जन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको पुराना वाला गूगल एनालिटिक्स चाहिए, राइट, तो उसका भी करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप कर सकते हैं। आप यहाँ अपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे, सपोज करिए मैंने ये डाला, राइट। यहाँ पे आप करेंसी अपना सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे टाइम अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ये जो क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी है, मैं इसको इनेबल कर दूंगा, राइट। ये जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे आपको GA4 वर्जन ही मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूं। मैं सिर्फ इनिशियल में यही चाहता हूं, मैं बस खाली एक ही चाहता हूं, मैं यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी यूज करूँ, मैं GA4 वर्जन नहीं चाहिए, राइट। तो मैं स्मॉल कर लेता हूं और इसे मैं कैटेगरी में डाल देता हूं, इंक्रीज माय कन्वर्जन, ऑप्टिमाइज माय ऑब्जेक्टिव, मैं इस सब को कर लेता हूं, मुझे सब करना है, राइट। सभी चीजें मेरे को ध्यान देखनी है, तो मैं इन्हीं सभी चीजों को टिक कर लेता हूं एंड मैं अपना अदर्स को हटा के इसे क्रिएट कर लेता हूं, राइट। तो अब जो मेरे को गूगल एनालिटिक्स का फॉर्म मिलेगा, वो गूगल एनालिटिक्स का मिलेगा मेरे को अल्ट्रा यूनिवर्सल वर्जन, राइट। तो जो यूनिवर्सल वर्जन होता है ना, उसमें आपको काफी अच्छे से डिटेल मिल जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल GA4 वर्जन। जैसे आप देखिए यहाँ पर कितना अलग है, काफी सारी चीजें डिटेल मिलेंगी। तो गूगल एनालिटिक्स का भी बेसिकली जल्द ही ट्यूटोरियल आएगा इस चैनल पे, सो स्टे ट्यून विद द चैनल। अब गूगल एनालिटिक्स का अगर आपका पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो पुराने वर्जन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, न्यू वर्जन के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। सो मैं पुराने वर्जन के थ्रू आपको बता देता हूं कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो है अपना गोल सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे गोल पे आएंगे, गोल पे आने के बाद मैं न्यू गोल पे क्लिक करूंगा। न्यू गोल पे मैंने लिखा भाई अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट, ब्लड टेस्ट। डेस्टिनेशन URL में डालूंगा थैंक यू पेज, जैसे मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर इक्वल्स टू डालूंगा और इक्वल्स टू में मैंने डाल दिया पेज का पूरा URL डालना चाहता हूँ, मैं पूरा URL डाल दूंगा। किसी भी चीज का थैंक यू पेज अगर होगा तो मैं थैंक यू पेज का URL डाल दूंगा। मान लीजिए कि मैंने यही वेबसाइट ले लेता है, example.com ही ले लेते हैं, जिसके अंदर आप थैंक यू पेज चाहे अपनी वेबसाइट का, तो थैंक यू पेज डाल सकते हैं अपने डेवलपर्स के बनाने के बाद। एंड देन उसके बाद आप
सेव पे करेंगे। वेरीफाई दिस गोल ऑफन टेक 7 डेज, तो 7 डेज का ये आपका टाइम ले लेता है ताकि उस वेरीफाई गोल को जो अच्छी तरह से चेक कर सके, और इसे डन करेंगे आप। नाउ अब आपको ये वाली जो चीज चाहिए, आपको गूगल ऐड में चाहिए। अगर आपको गूगल ऐड का सारा, अगर गूगल एनालिटिक्स में बनाई हुई सारी कन्वर्जन जो आपकी गोल है आपको गूगल ऐड में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने गूगल ऐड और गूगल एनालिटिक्स को है वो लिंक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आई टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्लम्बर सर्विस के लिए यूज करते हैं, यू कैन यूज फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। दिस इज द शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आई हैव टेस्टेड फॉर इट। सो ये काफी अच्छे लेवल पे रहा, and hope you this video gonna be helpful for you. If you find this video helpful, give a thumbs up, and also you can like the video, subscribe the channel, and share to the ones who looking for that. I'll see you with the next video with next tutorial coming very soon. Thank you so much for watching this video. Have a great time.